हेलो एवरीवन, माय ऑल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रीना, डाइट प्रवक्ता, मुजफ्फरनगर। आज फिर आप सबके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पूरा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दर्दनीय है, बहुत ही पीड़ादायक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अपनों को खो दिया है। हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी को खोया है। तो इस दर्द को हम सब महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आप सबके बीच कुछ ऐसी चर्चा करना चाहूंगी, कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जो आप सब जानते हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। इस पैंडेमिक के दौर में सबसे बड़ी सिचुएशन है कि हम लोग इतना ज्यादा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि एक तरीके से, जहां तक मेरा मानना है कि कोरोना 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 चारों तरफ बस यही शोर है, क्या वास्तविकता से हम हट नहीं रहे। मैं मानती हूँ कि पैंडेमिक का दौर है, महामारी का दौर है, हर तरफ कोरोना का शोर है, हर तरफ ये चर्चा है। हम किसी को फोन कर रहे हैं तो ये सब चीजें, किसी से बात कर रहे हैं तो ये कोरोना, हम मोबाइल पे स्टेटस देखते हैं तो हाय कोरोना, टीवी खोलो तो हाय कोरोना, यहाँ बेड नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। मार्केट से हम लोगों ने इतनी सारी दवाइयां घर में ला ला कर स्टोर कर ली है कि जिन लोगों को जरूरत है वास्तव में उन लोग को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दवाइयों की एक तरीके से कहें ब्लैकमेलिंग, मतलब ब्लैक में दवाइयां बिक रही हैं, जितना प्रिंट रेट है उससे कहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस चीज को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग के घर में सब स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमरजेंसी पड़े तो ठीक है, इमरजेंसी के लिए आप एक एक स्टेप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन इकट्ठा थोक के भाव ये सब चीजें ना रखें। इवन मैंने इतना तक देखा है कि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर घर में डाला करके रख रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करिए। जिन लोग को जरूरत है कम से कम उन लोगों को तो सुविधाएं मिलने दीजिए। बंद करो ये कोरोना का हाहाकार। इतनी लोगों ने वीडियोस शेयर करना, इतने लोग वहां डेथ हो गई, इतने लोग वहां मर गए, इतने लोग को ऑक्सीजन नहीं मिला, यहाँ शमशान में जगह नहीं है, ये सब नेगेटिविटी हम क्यों फैला रहे हैं? हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को स्ट्रेस मत दीजिए। आप किसी की लाइफ में कुछ खुशियां लेकर आइए। किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उससे अच्छे से बात करो, उसके साथ कुछ अच्छे पल शेयर करो, लोगों को मोटिवेट करो, कुछ मोटिवेशनल वीडियो भेजो, कुछ कॉमेडी देखो, कुछ अच्छी चीजें देखो, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो। ये नहीं कि हम लोग बस चर्चा है, डिस्कशन है, ऑफिस में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोरोना पर डिस्कशन। कुछ और कर लीजिए भाई, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। कुछ क्रिएटिव, कुछ लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए, लोगों को समझाना शुरू कर दीजिए, लोग के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। आप अपने अपनों के साथ में वीडियो कॉल कीजिए, ये सारी बातें करिए, योगा करिए, लोगों को जो चीजें हम कर सकते हैं सही मायनों में वो चीजें करिए, ना कि लोगों को मानसिक रूप से बीमार बनाइए। क्योंकि यदि हम एक तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो गए, उस चीज से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है कई बार। इतना ज्यादा असर मत डालिए इस कोरोना का कि लोग डर से भयभीत हो जाएं। और वास्तविकता में यही हो रहा है। किसी को नॉर्मल वायरल भी हुआ तो क्या सोच रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं कि हमें कोरोना हो गया। मत करिए भाई, प्लीज समझिए चीजों को। जितना हम डरेंगे उतना ज्यादा हम भयभीत होकर मानसिक रूप से बीमार पड़ेंगे। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, हम उसको जैसा सिग्नल देते हैं वो वैसा वर्क करता है। आपने अगर अंधेरी रात में रस्सी को सांप समझ लिया तो आपका माइंड सेट उसको सांप ही समझेगा और आप उससे डरते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अंधेरी रात में बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और घर में देखा कि पर्दा हिल रहा है, तो हमें क्या लगने लगता है, चोर तो नहीं है, भूत तो नहीं है। ये सब क्या है? ये सब हमारा माइंड सेट है। तो प्लीज अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिविटी दूर निकालिए अपने दिमाग से। योगा करिए, कुछ अच्छा लोगों के साथ बांटिए, कुछ अच्छी चीजें शेयर करिए भाई। बहुत कुछ है, आपके पास खजाना है, हर किसी के पास। कुछ अच्छी पुरानी किताबें पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ नहीं कर सकते तो घर में जो बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो, घर में खेलो बच्चों के साथ में,
उन्हें पढ़ाओ, उनके साथ में पुरानी जो आपकी यादें हैं, पुरानी शादी की वीडियोस हैं, पुरानी एल्बम हैं, उन्हें देखिए, ना कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान होते रहिए। और सबसे बड़ी चीज लाइफ में हमेशा याद रखिए कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। आपकी सराउंडिंग में जैसे लोग रहेंगे आप वैसे बनते चले जाएंगे। अक्सर कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो हमें अपने मन को जीतना है, हमें यही काम करना है कि हम सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखें, किसी के साथ खुशियां बांटें। हमारी एक स्माइल, हमारी एक खुशी लाखों लोगों को खुशी दे सकती है। तो वो काम करिए। कोरोना की चेन को बनाइए मत, बल्कि इसे तोड़ने का काम करिए। और ये सब आप सब लोग कर सकते हैं। तो प्लीज इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और सबको मोटिवेट कीजिए, सबको समझाइए कि ये जो कोरोना है, ये जो पैंडेमिक का दौर है, बहुत जल्द गुजर जाएगा। हम सब लोग अगर हिम्मत से काम लेंगे तो ये सब चीजें बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। हिम्मत, जागरूकता और हमारी बेस्ट इम्यूनिटी के लिए हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि हम सीजनल फल खाएं, सीजनल सब्जियां खाएं और जो हमारा कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। घर से बाहर अगर जरूरत है तभी निकलें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं। हर किसी को ये समझाइए। बिना वजह हॉस्पिटल्स की दौड़ मत लगाइए, बिना वजह आप घर से बाहर मत निकलिए, बिना वजह आप लोगों पर चिल्लाइए मत, लोगों को स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस अगर होगा तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप वीक हो जाएगी। इसलिए अगर कुछ कर सकते हो तो खुश रहो और दूसरों को खुश रखना सीखो। आपको पता है सिचुएशन क्या है? पैंडेमिक की सिचुएशन है, बहुत बुरी स्थिति है, मैं समझती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का फियर इतना हो चुका है लोगों में, इतना डर, इतने भयभीत हो चुके हैं लोग कि एक फोबिया बन गया है कोरोना हमारे लिए। इस सबको हमें मात देनी है अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी सकारात्मक सोच से, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम लोग घर में बैठ कर के कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। आप जरा सोचिए, कई बार क्या होता है, आप लोगों ने भी ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हमारा मन पहले से किसी चीज को लेकर हार मान लेता है ना, तो हम वहीं हार जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी रेस में एक व्यक्ति है जो पहले से सोच के रखता है कि मुझे जीतना है, मैं हर हाल में जीत के रहूंगा, मुझे ये करना है और मैं हर हाल में टॉपर बनूंगा। वो बन जाता है, लेकिन क्योंकि वो एफर्ट्स भी वैसे ही करता है और उसका जो माइंड सेट है वो वैसा बन जाता है, और उसका जो माइंड का या हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो वैसा ही होता है। कि यहीं पर दूसरी जगह क्या होता है, उसी रेस में एक दूसरा बच्चा है जो ये सोच लेता है कि अरे यार ये तो चैंपियन है, मैं इसके सामने कैसे जीत सकता हूँ। तो पता है वो 50% वहीं हार जाता है जब वो वैसा सोच लेता है। क्यों? क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा माइंड वैसा ही काम करता है। इसलिए अपनी सोच में बदलाव लाइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। और कोरोना का जो ये डर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप 10 दिन न्यूज चैनल बंद कर दीजिए, 10 दिन अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए, 10 दिन आप लोगों के साथ लोगों के स्टेटस देखना बंद कर दीजिए। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आप कोरोना से जंग 80% जीत जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम जो चीजें हम सोचते हैं उस चीज का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम मानसिक रूप से बीमार होते चले जाते हैं, और उस दौर से निकलना बहुत मुश्किल है। और मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली अभी अपने दोस्तों के बीच में देखा। जब लोग जिधर देखो उधर यही सब बातें हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। इवन लोगों ने इतना तक करना शुरू कर दिया कि नॉर्मली किसी की डेथ हुई है उसको हर जगह सर्कुलेट कर दिया कि उसकी डेथ कोरोना से हो गई। मेरे ही जानकारी में 2 लोगों की डेथ हुई, और सोशल मीडिया पर लोगों ने डालना शुरू कर दिया कि अरे फलाने की डेथ हो गई कोरोना से, उनकी डेथ हो गई कोरोना से। जब मैंने अपने फादर से कॉल किया, पूछा कि क्या पापा जी ये बात सच है, तो मुझे पता चला कि उनकी डेथ बीपी की वजह से हुई, हार्ट अटैक की वजह से हुई। तो लोगों ने ना इस चीज को इतना गलत तरीके से फैलाना शुरू कर दिया है कि लोग
हो रहा है कि लोगों में गलत प्रभाव पड़ता जा रहा है, लोग हर तरीके से डरते जा रहे हैं। तो प्लीज लोगों को मत डराइए भाई, सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए, इस मुश्किल दौर से लड़ने की कोशिश कीजिए, ना कि लोगों को डराने की कोशिश कीजिए। आप सब बहुत समझदार हैं, सो प्लीज अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें खुशियां बांटिए, उन्हें कुछ खुशियों के पल दीजिए। 2 लाइनें जो मैंने लिखी हैं आप सबके बीच में साझा करना चाहूंगी, हो सकता है आपको मोटिवेट कर सके या आपके अपनों को कुछ लाभ पहुंचा सके। लंबा है रास्ता, चुनौतियां बहुत हैं। लंबा है रास्ता, चुनौतियां बहुत हैं। पैंडेमिक का दौर है, परेशानियां बहुत हैं। पैंडेमिक का दौर है, परेशानियां बहुत हैं। हर मुश्किल का सामना जरा हिम्मत से करना, हर मुश्किल का सामना जरा हिम्मत से करना, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हारे हौसलों के सामने दम तोड़ देगी। क्योंकि हर मुश्किल तुम्हारे हौसलों के सामने दम तोड़ देगी। बस अपने हौसलों को कभी गिरने ना देना, बस अपने हौसलों को कभी गिरने ना देना। Keep watching, like, share and subscribe also. Please stay healthy, stay happy and be motivated. Take care. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।